नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। ट्रिपल इंजन सरकार में ट्रिपल लेयर घोटाला। देश, प्रदेश और नगरीय निकाय में तीनों जगह भाजपा की सरकार है। भाजपाई बड़े गर्व से कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार है, विकास की ट्रेन सर पर दौड़ रही है, पर इस ट्रिपल इंजन सरकार में ट्रिपल लेयर भ्रष्टाचार भी चल रहा है। जी हां, एक टिकट की बिक्री से तीन तीन बार भ्रष्टाचार। भोपाल मंडल की कमर्शियल शाखा में जनता को लूटने का खुला खेल, जांच के नाम पर सेटलमेंट, कुल मिलाकर चारों तरफ से भ्रष्टाचार। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने ट्रिपल लेयर भ्रष्टाचार पर साध ली है क्यों चुप्पी। आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा, पूरी बात बताऊंगा, दस्तावेज दिखाऊंगा। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। भोपाल रेलवे स्टेशन में टिकट बिक्री और फिर कैंसिल के नाम पर अंधाधुंध लूट मची हुई है। 28 अप्रैल 2025 को दैनिक भास्कर के डीबी स्टार संस्करण में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक कुछ ऐसा था: 232 का टिकट 250 में बेचा, कैंसिलेशन में आधे पैसे लौटा रहे। मामला है कमर्शियल शाखा का, जिसका नेतृत्व करते हैं सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया। इस खबर को जिसने न पढ़ा हो, दैनिक भास्कर के एप्लीकेशन में पढ़ सकता है, या फिर इस वीडियो को यही पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकता है। जब खबर पढ़ ले तब ही आगे की खबर देखिएगा। दैनिक भास्कर के डीबी स्टार में प्रकाशित खबर में स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से खुलासा किया गया था कि डबल इंजन भ्रष्टाचार चल रहा है। पहले तो 232 की टिकट के 250 वसूले, जब कैंसिल करवाने गए तो 202 की बजाय 116 रुपए लौटाए, यानी एक ही टिकट में दो बार यात्री को लूटा गया। और यह पैसा, या यूं कहूं कि काला पैसा, शायद रेलवे कर्मचारी की जेब में चला गया। अब मैं इसके आगे की कहानी बताता हूं, जो ट्रिपल इंजन की मैं बात कर रहा हूं, यानी इसी कड़ी में तीसरा भ्रष्टाचार ट्रिपल इंजन सरकार में, ट्रिपल लेयर भ्रष्टाचार। इस खबर के बाद मैंने पड़ताल की, आखिर ये पैसे जाते कहां हैं, कौन कौन है जिम्मेदार। खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे ने अंदरूनी जांच करवाई, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया। सूत्रों ने आगे बताया कि इस जांच में खाना पूर्ति कर दी गई और लिख दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरे भाई, जब अखबार में गलत खबर प्रकाशित हुई है तो फिर अखबार पे खबर का खंडन क्यों नहीं किया? यानी आपकी जांच भी सवालों के घेरे में आ जाती है। रेलवे में नियम है, जो भी टिकट कैंसिल होगा उसकी कैंसिल टिकट बनेगी, और जब संबंधित कर्मचारी यानी बुकिंग क्लर्क की ड्यूटी पूरी होगी, उसकी पाली पूरी होगी, तब उसका हिसाब मिलाया जाएगा, कितने टिकट बेचे और कितने कैंसिल किए। रेलवे में कैंसिल टिकट की एक रिपोर्ट प्रतिदिन पाली के अनुसार बनती है, यानी जो ड्यूटी में क्लर्क रहते हैं उस दरमियान। द करंट स्टोरी ने, यानी हमने इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा है, आप भी देखिए। प्रकाशित खबर में जिन टिकट को खरीदा गया था, उनमें से नई दिल्ली का टिकट नंबर था ULC 54336203 और बैतूल की टिकट का नंबर था 54680093। दोनों टिकट 25 अप्रैल को खरीदी गई थी और उसी दिन कैंसिल करवाई गई थी। हमने इसकी पुष्टि दैनिक भास्कर की टीम से भी की है। अब समझिए तीसरी बार भ्रष्टाचार कैसे हुआ। जो टिकट कैंसिल करवाई गई, दरअसल संबंधित क्लर्क ने इस टिकट को कैंसिल किया ही नहीं, उसने शायद इसे किसी और को बेच दिया, क्योंकि 25 अप्रैल को बनी कैंसिल टिकट रिपोर्ट में इन दोनों टिकट का नंबर था ही नहीं। आप देख भी सकते हैं इस रिपोर्ट को, जबकि नियमानुसार यह टिकट कैंसिल होना थी और उसका नंबर कैंसिल टिकट रिपोर्ट में दर्ज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला यह कि संबंधित क्लर्क ने इस टिकट को या तो किसी और को बेच दिया और पैसे अपनी जेब में रख लिए, या फिर यह टिकट उसने कैंसिल किया ही नहीं और अपने साथ वापस ले गया। दोनों ही स्थिति में यह अनियमितता है, जिसकी पुष्टि रेलवे का रिकॉर्ड भी करता है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जो जांच रिपोर्ट थी, उसमें जांच अधिकारी ने कुछ ऐसा लिखा कि जिस टिकट को कैंसिल करवाना बताया गया है, उसका पूरा रिफंड संबंधित क्लर्क ने, जो यात्री था, उसको कर दिया। यदि सूत्र की यह जानकारी सही है तो फिर जांच अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए हैं।
और यदि गलत है तो कैंसिल रिपोर्ट में इस टिकट का नंबर क्यों नहीं है? मैंने आपको दिखाया है, आप एक बार फिर से देखें, इत्मीनान से देखें, पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले। इस संबंध में हमने भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया सहित समस्त अधिकारियों से सवाल पूछे जो भी संबंधित, पर आज दिनांक तक किसी भी संबंधित अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आप समझ जाएं, अब आप खुद ही समझ जाएं कि जवाब क्यों नहीं दिया। अक्सर ऐसा तभी होता है जब अधिकारी के पास जवाब ना हो, वह फंस गया हो कि आखिर क्या जवाब दे, क्योंकि कैंसिल रिपोर्ट मांगी थी मैंने, रेलवे साबित कर दे। खैर, कुल मिलाकर एक टिकट पर 3 बार भ्रष्टाचार या यूं कहें अनियमितता हो रही है। पहले टिकट बेचते समय, फिर टिकट कैंसिल करते समय, और बाद में उस टिकट को कैंसिल करते समय या दोबारा बेचते समय, यानी 3 बार। हमारे सूत्रों ने बताया भोपाल रेल मंडल की वाणिज्य शाखा में कदम कदम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहां पर हर पद और हर काम का एक दाम तय है और जांच के नाम पर होती है खानापूर्ति। आपको पता ही होगा, भोपाल रेलवे स्टेशन में एक रेलवे कर्मचारी लेते हुए, नगद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त ने पकड़ा था। इसके अलावा तबादला उद्योग का भी मैंने उजागर किया, आरटीआई में जानकारी मांगी, नहीं दी। कमर्शियल शाखा को लीड करते हैं सौरभ कटारिया जी, जो सीनियर डीसीएम है। मैं नहीं जानता कि उन तक पूरी जानकारी जाती है या नहीं, पर चूंकि वह टीम लीडर है, इसलिए नैतिक तौर पर इस तरह के मामलों पर वह भी जिम्मेदार है और मीडिया को जवाब देने की जिम्मेदारी भी कमर्शियल शाखा के पास होती है। उन्होंने तो मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया है, गजब है। साहब, जवाब दीजिए, मेरे सवाल गलत हो, मेरे सवाल में तथ्य गलत हो, आप उसको बकायदा तथ्यात्मक प्रमाण सहित जवाब दे दीजिए। आपका जवाब भी यथावत चलाया जाएगा। और डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी के तो क्या ही कहने, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है वो टाइम काट रहे थे, टाइम लगभग कट ही गया, जल्दी उनका तबादला आदेश आने वाला है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में भोपाल रेल मंडल में हालात अच्छे हैं, और यदि है तो निष्पक्षता और पारदर्शिता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं है सवालों के। बहरहाल, हमने प्रयास किया आपको ट्रिपल इंजन घोटाला, भ्रष्टाचार दिखाने का, बताने का। कोई खबर जब प्रकाशित होती है तो मैं उसकी और पड़ताल करता हूं, शायद उसमें कुछ और तथ्य छूट गए हो जिसको मैंने अपने सोर्स के द्वारा पुष्टि की है। फिर भी यदि रेलवे अधिकारियों में किसी का कोई पक्ष है, वह हमें देंगे तो हम उसको यथावत आपके सामने लाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।